नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संस्कृत का पाठ 11 कृतघ्नो मा भूयात्। आज हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे और इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृतघ्नो मा भूयात्, इसका तात्पर्य है कृतघ्नो। कृतघ्न मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के किए गए उपकार को ना माने। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के किए गए उपकार को ना माने, अर्थात एहसान फरामोश व्यक्ति। माँ का मतलब होता है नहीं या मत। भूयात, भूयात का अर्थ होता है बनो या हो। तो इस तरह से पूरे पाठ का तात्पर्य है कि एहसान फरामोश मत बनो, यानी कि कृतघ्न मत बनो। महर्षिः गौतमस्य तपोवने महातपानां मुनिः वसति स्म। महर्षि गौतम के तपोवन में महातप नाम के मुनि रहते थे। महर्षिः गौतमस्य, गौतमस्य मतलब गौतम के, तपोवने तपोवन में, महातपः नाम मुनि वसति स्म, महातप नाम के मुनि, वसति मतलब रहते थे। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, एकः काकः, एक कौवा, मूषक शावकम चूहे के बच्चे के साथ, तस्मिन उस तपोवने तपोवन में, आनितवान आता है। वहाँ एक कौवा चूहे के बच्चे के साथ उस तपोवन में आता है। मुनिः तम मूषक शावकम दृष्ट्वा दयाभावेन तांडुलकणे कणेः पालितवान। मुनि तम उस मूषक शावकम चूहे के बच्चे को दृष्टवा देखकर, दयाभावेन दयाभाव से, तांडुल कणे चावल के कणों से, पालितवान उसका पालन करते हैं। क्या कहते हैं? तम मुनि उस चूहे के बच्चे को देखकर दया भाव से, तांडुल, तंडुल मतलब होता है चावल के कणों से उसका पालन करते हैं। एकदा एकः बिडालः तम मूषकम खादितुम उपधावति। एक बार, एकदा मतलब एक बार, एकः बिडाला, एकः बिडाला मतलब एक बिलाव, एक बिल्ला, तम उस, मूषकम खादितुम चूहे को खाने के लिए, उपधावति दौड़ता है। धावन्तं बिडालं दृष्ट्वा मूषकः मुनिक्रोडे प्रविश्य अवदत्। दौड़ते हुए, धावतम मतलब दौड़ते हुए, बिडाला मतलब बिल्ले को, दृष्टवा देखकर, मूषकः मुने क्रोडे चूहा मुनि की गोद में, क्रोडे मतलब गोद में, प्रविश्य, प्रविश्य मतलब होता है प्रवेश करता है, और अवदत बोलता है, मुने मम प्राण रक्षाम कुरु। क्या बोलता है? मुने, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मुने मम प्राण रक्षाम कुरु। ततः मुनिः स्वमंत्र प्रभावे तम मूषकम मार्जराम कृतवान। तब, ततः मतलब तब, मुनि, मुनि क्या करते हैं? स्वमंत्र प्रभावे अपने मंत्रों के प्रभाव से, तम मूषकम मार्जराम कृतवान अपने मंत्रों के प्रभाव से उस मूषकम चूहे को, मार्जराम बिलाव, कृतवान बिल्ली बना देते हैं, बिल्ला बना देते हैं। ततः तब, स बिडालः वह बिल्ला, स्वानम अवलोक्य पाल्यते। अब यहाँ पर स्वानम अवलोक्य, यहाँ पे दो शब्द मिले हुए हैं। स्वान मतलब कुत्ता, अवलोक्य मतलब देखकर। क्या कहते हैं? तब वह बिल्ला कुत्ते को देखकर, पलायते, पलायते मतलब ये क्या होता है? भागता है। ठीक है, भागता है। एव दृष्ट्वा मुनिः अवदत्, यह देखकर जो मुनि है वो क्या कहते हैं? एव दृष्ट्वा यह देखकर, मुनि अवदत् बोलते हैं, त्वम कथम कुकुरात विभेति, तुम क्या कुत्ते से डरते हो? त्वमपि कुकुरः भव, तुम भी कुत्ते बनो, यानी कि उसे कहते हैं कि तुम क्या बन जाओ? कुत्ते बन जाओ। अब आगे देखते हैं। यहां तक आशा है आपको समझ आ गया होगा। पुनः च सः कुकुरः एकम व्याघ्रम दृष्ट्वा तस्मात् विभेति। पुनः मतलब एक बार फिर, च और मतलब है और एक बार फिर, सह वह
कुकुरः कुत्ता एकम व्याघ्रम दृष्ट्वा एक बाघ को देखकर तस्मात् विभेति उससे डरता है। तस्मात् मतलब उससे, विभेति मतलब डरता है। तम दृष्ट्वा मुनीनाम स्वानो व्याघ्रः कृतः तब यह देखकर मुनि उस कुत्ते को, स्वानो मतलब उस कुत्ते को, व्याघ्रः कृता बाघ करते हैं। अथ मुनिः तम व्याघ्रम मूषिकम इव पश्यति। अथ मतलब अब, मुनिः, मुनि मतलब मुनि, तम, तम मतलब उसको, किसको, व्याघ्र किसको, व्याघ्र मूषिकम बाघ बने मूषक को, इव, इव मतलब होता है समान, कहते हैं कि व्याघ्र के समान जो मूषक है उसे पश्यति देखते हैं, देखता था। जो मुनि हैं उन्हें कैसे देखते थे कि वो जो बाघ है वो किसके समान है, चूहे के समान है। तम व्याघ्रम दृष्ट्वा तब उस बाघ को देखकर, उस बाघ, व्याघ्र मतलब बाघ, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब देखकर, सर्वे वदंती सबसे कहते थे, स्म मतलब कहते थे, यत की मुनि प्रभावेण मूषकः व्याघ्रम अभवत, मुनि के प्रभाव से मूषक व्याघ्र हुआ है। क्या कहते हैं, मुनि के प्रभाव से मूषक क्या हुआ है, व्याघ्र हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यत मुनि प्रभावेण मूषकः व्याघ्रम अभवत, कि क्या हुआ है, मुनि के प्रभाव से यह चूहा बाघ हुआ है। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रो चिंतयत, यह सुनकर जो बाघ है वो क्या करता है, चिंतयत, चिंता में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है। क्या सोच में पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे चिंतयत मतलब सोच में पड़ जाता है। यावत स्थास्यति, जब तक, यावत मतलब होता है जब तक, स्थास्यति रहेगा, ऐशाम मुनि, यह मुनि, जब तक यह मुनि रहेगा, तावत तब तक, लोकेशु ऐशाम कथा प्रचरिष्यति, तब तक लोगों में ऐसी कथा प्रचार करेगा। प्रचारिष्यति, ये जो है आपका कौन सा है, लकार होते हैं आपके, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। तो यहाँ पे जो है लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का यहाँ पर शब्द है, ये आपका है प्रचरिष्यति। ठीक है, आगे है एवंच, वहीं, कदापि कभी भी, अयम मंत्र प्रभावेण मूषको अपि कर्तुम शक्नोति, वहीं, कदापि मतलब कभी भी, अयम यह, मंत्र प्रभावेण मंत्र के प्रभाव से, मूषको अपि कर्तुम शक्नोति चूहा भी बना सकता है। अपने मन में सोचता है वो कि वहीं यह कभी भी मुझे मंत्र के प्रभाव से चूहा भी बना सकता है। एवं विचार्य, यह सोचकर, व्याघ्रम तम मुनि हंतुम गच्छत, बाघ उस मुनि को मारने गया। तम मतलब उस मुनि, हंतुम गच्छत मतलब मारने गया। हंतुम इच्छत, यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, हंतुम मतलब मारना, इच्छत मतलब गया। ठीक है, हंतुम गच्छत मतलब मारने गया। ततः, आगे पढ़ेंगे अब हम, ततः मुनीनाम, ततः मुनिना पुनः मूषको भव इति उक्त्वा मंत्र प्रभावेण तम व्याघ्रम पुनः मूषकमेव कृतवान। तब मुनि ने पुनः मूषको भवा, क्या कहते हैं, पुनः मूषको भवा, उसे क्या कहते हैं, मुनि, मुनि के पास तो मंत्र थे, मंत्रों की शक्ति थी, तो अब क्या करेंगे, उसे वो फिर से चूहा बना देंगे। तो पुनः मूषको भवा, फिर से चूहा बन जाओ, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, मंत्र प्रभावेण तम व्याघ्रम, मंत्र के प्रभाव से उस बाघ को, पुनः मूषक मेव कृतवान, फिर से चूहा बना दिया। ठीक है, क्या कर देते हैं, उसे फिर से चूहा बना देते हैं। अतएव, उसके आगे है अतएव सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य ही कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है, नीचः शलाघ्य पदम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, इसके नीचे वाला, नीचः शलाघ्य पदम मतलब जो नीच व्यक्ति है, शलाघ्य पदम मतलब श्रेष्ठ पद पाने के लिए, प्राप्य मतलब प्राप्त करने के लिए, स्वामिनाम हंतुम विगच्छति, हंतुम इच्छति मतलब जो अपने स्वामी को मारने की इच्छा करता है। स्वामिनाम हंतुम, हंतुम मतलब मारना, इच्छति मतलब इच्छा करना। क्या है, नीच व्यक्ति ऊंचे पद को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए स्वामी को मारने की इच्छा करता है। आगे देखो अगली लाइन, मूषको व्याघ्रताम, जैसे चूहे ने
बाघ बनने के प्राप्य मतलब बाघ बनने के बाद मुनि हंतु गतो यता, मुनि को मारने के लिए गया। ठीक है, जिस प्रकार जो जैसे जो चूहा है वो बाघ बनने के बाद मुनि को मारने के लिए गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर चूहा जो है वो एक नीच व्यक्ति है। अगर वो किसी बड़े पद पर बैठ गया तो उसने क्या किया, मुनि को मारने के लिए गया, जिसने उसे बड़े पद पर बैठाया उसी को वो मारने के लिए चला गया। तो इस तरह से हमारा ये जो पाठ है ये समाप्त हुआ। आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। गौतमस्य तपोवने किम नाम मुनिः वसति स्म। किस नाम के रहते थे मुनि? अभी पढ़ा था हमने, किस नाम के रहते थे? सोचिए। हाँ बिल्कुल सही, महातप नाम के थे, बिल्कुल सही है। कह मंत्र प्रभावे मूषिकम मार्जनम कृतवान। किसे मंत्र के प्रभाव से, किसने जो है मंत्र के प्रभाव से चूहे को बिल्ली बना दिया था? किसने बनाया था? मुनिः, मुनि ने। कह कुकरात विभेति। कौन कुत्ते से डरता था? बिड़ालः, बिल्ला डरता था। कुकुरः कस्मात् विभेति। कुत्ता किससे डरता था? व्याघ्रात, बाघ से डरता था। कहा शलाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनम हिंतुम इच्छति। कौन जो है ऊंचा पद प्राप्त करने के बाद अपने स्वामी को मारने की इच्छा करता है? व्याघ्रः, बाघ। ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ के प्रश्न उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुनिः मूषक शावकम कथम पालितवान। कैसे पाला था उन्होंने? तो यहाँ पर जो है आपके देखो प्रश्न वाले जो शब्द हैं जैसे कथम, इसमें हट जाएगा और इसकी जगह आंसर लगेगा दया भावेन। तो आंसर बनेगा मुनिः मूषक शावकम दया भावेन पालितवान। अगला है मूषकः मुनेः क्रोडे प्रविश्य किम वदत। तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द कट जाएगा आपका? किम वदत। तो किम वदत की जगह क्या लगेगा? अवदत। क्या कहता है मुनि की क्रोध गोद में घुस के? वो कहता है मुने मम प्राण रक्षाम कुरु। अगला देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, स्वानम अवलोक्य पालितम बिड़ालम दृष्टवा मुनि किम वदत। जो स्वान है कुत्ता, उसको जो है देख भागते हुए देखकर बिल्ली क्या बोलते हैं, मुनि क्या कहते हैं उससे? यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है किम वदत, किम वदत की जगह फिर से आएगा अवदत। क्या कहते हैं उससे? उससे कहते हैं त्वम कथम कुकुरात विभेति। क्या तुम कुत्ते से डरते हो? त्वमपि कुकुरः भव, तुम भी कुत्ते बन जाओ। आगे क्या है, मुनिः किम कथित्वा व्याघ्रम पुनः मूषकम कृतवान। मुनि ने क्या कहकर फिर से बाघ को चूहा बना दिया? यहाँ पे आ जाएगा आपका किम कथित्वा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका किम कथित्वा, इसकी जगह आ जाएगा आपका, आपकी बुक में ही दिया हुआ है, देखिए हम चलते हैं उसी जगह पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पुनः मूषको भवा, लिखा है, ये देखिए यहाँ पर पुनः मूषको भवा, ये कहकर इति उक्त्वा। आपका आंसर बनेगा पुनः मूषको भवा इति उक्त्वा। ये कहकर फिर से क्या बना दिया उसे? चूहा बना दिया। ठीक है, अगला है आपका व्याघ्रम किम अचिंत्यत। व्याघ्र क्या करता है, कौन सी चिंता करता है? तो यहाँ पे किम चिंत्यत की जगह आ जाएगा अचिंत्यत। क्या चिंता करता है देखेंगे हम, ऊपर चलते हैं फिर से इसके आंसर के पास। तो इसका आंसर होगा ये, क्या कहता है, क्या चिंता करता है? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यावत स्थास्यति एषः मुनिः तावत लोकेषु एषः कथा प्रचिष्यति। तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।